बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये जो है एक हमारी एप्लीकेशन बनी थी, उसमें हमने जो है डाटा जो है वो टेबल में डाला था। आज हम जो है वो डाटा जो है वो इमेज में भी डाल वो जो है डाटा लिस्ट में डालना सीखेंगे। और एक और छोटा सा टास्क जो है जो अमूमन पूछा जाता है ASP.NET के प्रोजेक्ट्स में, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टास्क ये है कि हमने अभी जो है डाटा लिस्ट में डालना है डाटा। अभी हमने पहले ग्रिड व्यू में डाला है, अब हम डाटा लिस्ट में डालेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं जान के एक और कर लेता हूँ। चलिए अलग पेज बना लेता हूँ ताकि अगर अलग पेज में बेहतर नज़र आएगा। प्रैक्टिस पे राइट क्लिक करें। अगर आपने अलग पेज बनाना है तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके ऐड न्यू आइटम करेंगे, यहाँ से एक नया वेब पेज बनाएंगे। आपको अगर कोई सुपरवाइज़र अलग से टास्क देते हैं तो आपने अलग पेज में बनाना है, ना कि अलग प्रोजेक्ट में। तो आपने अलग पेज बनाना है, तो मैं ये अलग पेज बना रहा हूँ, इसका नाम वेब फॉर्म 2 रख देता हूँ। कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं इस पर क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं डाटा को शो करवाना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपली तो वेब फॉर्म में आता हूँ। इसकी डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत है, तो चलें टेबल में जाते हैं, इंसर्ट करते हैं। हमें मेरी पहला काफ़ी थी। इसको जो है वो मैं सेंटर लाइन करना चाहता हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक किया, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर, फोर कलर सारा कुछ चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन फिल वक्त मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, मॉडिफाई मर्सल, लार्ज कर लेते हैं और बोल्ड भी कर लेते हैं, कलर भी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको सॉरी सेंटर लाइन भी तो किया नहीं है। ठीक है, ये टेबल मैंने सेलेक्ट किया, उसको जो है फॉर्मेटिंग, अच्छा यहाँ से सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी एक ये टेबल सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में ऊपर देख लेना क्या चीज़ सिलेक्ट हुई है, टेबल सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर ये आ गया, ये बॉर्डर आ गया और बॉर्डर इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखना पड़ेगा। चलें आगे काम करते हैं। यहाँ पे हम एक इमेज शो करवाना चाहते हैं डाटा लिस्ट के अंदर, तो हम टूल बॉक्स में सॉरी डाटा शो करवाना चाहते हैं, तो मैं टूल बॉक्स में जाता हूँ। डाटा लिस्ट को मैं इधर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। डाटा लिस्ट जो है ये ऑटोमेटिकली बाइंड नहीं होती है, इसमें हमें खुद मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम इसको जोड़ते हैं डाटाबेस से, उसके लिए हमें बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, व्यू कोड पे जाता हूँ, ये बैकएंड आ गया। ठीक है, पेलोड इवेंट में हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके ज़रिए हम डाटाबेस से ला के इधर डालेंगे इस डाटा लिस्ट के अंदर। ठीक है, वो मैंने याद है पहले भी किया था, ये यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये फंक्शन मैंने पहले बनाया हुआ। ठीक है, ये फंक्शन का देख लें, ये ब्रैकेट ओपन है, ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पर आए, इसको ये मैंने फंक्शन बनाया, ये एरर दे रहा है। एक मिनट में इसको सही कर लेता हूँ।
ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसकी नेम स्पेसिस नहीं ऐड की, तो वो ऐड कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ तक हो गई बात। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने डेटाबेस से डाटा लिया क्यूरी के ज़रिए और डाटा डॉक्टर के थ्रू उसे डाल दिया इमेजिनरी टेबल डीटी में, ये डाल दिया था। अब यहाँ पे हमारा कंट्रोल कौन सा है जिसमें शो करना है, उसका नाम है डाटा लिस्ट, और डाटा लिस्ट 1 है। डाटा लिस्ट कंट्रोल है और उसका कंट्रोल का जो आईडी है वो है डाटा लिस्ट 1। डाटा लिस्ट 1 आ गया। ठीक होगी बात। अब ये हमारा डाटा जो है वो आ गया। ठीक, अब जो है नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि इधर जो है डाटा को अब हमने शो करवाना है इन द फॉर्म ऑफ डाटा लिस्ट के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आपने डाटा को शो करवाना है। ठीक है, तो आप सिंगल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक नहीं करना, सोर्स पे जाएं, ये आपको नज़र आएगा ये अभी ऐसा है, इस पर कोई काम नहीं हुआ हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ इधर प्रॉपर्टीज़, सॉरी इस सिंगल क्लिक किया, ये आपको एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, ऑटो फॉर्मेट पर क्लिक करें। यहाँ से आपने कैसे दिखाना है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ कम्बिनेशंस पड़े हुए आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, मुझे चलें ये वाला कर लेते हैं, नहीं ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला कर लिए, इसको मैं चलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। चलो ये वाला कर लेते हैं, अप्लाई करें, ओके करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने ओके कर दिया फॉर्मेट, लेकिन अभी ये शो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। तो हम ऐड करते हैं डाटा इसमें, सॉरी कंट्रोल एस प्रेस कर दूँ पहले जी। अब हमने इसको सिंगल क्लिक किया हुआ है, सिलेक्ट हुआ हुआ है ये। ठीक है, सोर्स पे जाते हैं, यहाँ पे देख लें कि बैकग्राउंड में कलर्स वगैरह सारा कुछ आ गया है। डाटा लिस्ट का टैग है, इसके अंदर जो है अब हमने ऐड करनी है। सबसे पहले हेडिंग ऐड करेंगे, एंटर, आइटम, हेडर टेम्पलेट। ठीक है, हेडर टेम्पलेट ऐड करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे लिस्ट ऑफ यूजर्स। ठीक है, अच्छा ये हेडर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारी क्या है, आइटम टेम्पलेट। ठीक है, आइटम टेम्पलेट, जितना भी आपने काम करना है आपने उस आइटम टेम्पलेट के अंदर करना है। ठीक है, आइटम टेम्पलेट में हम क्या दिखाना चाहते हैं वो मैं आपको कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आइटम टेम्पलेट है। आइटम टेम्पलेट के अंदर हम क्या दिखाना चाहते हैं, सबसे पहले नेम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद BR किस लिए करते हैं, ब्रेक रो, नेक्स्ट रो के लिए। पहली रो में नेम आ जाएगा, दूसरी रो में क्या आ जाएगा, दूसरी रो में ईमेल आ जाएगा, फिर BR, तीसरी रो में हमारे एज आ जाएगी। पासवर्ड नहीं दिखाना क्योंकि पासवर्ड हर एक का सीक्रेट होता है। ठीक है, वैसे ही बताने के लिए ये आपको 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, डेटाबेस ये अभी आप देख लें कि ये आपको ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये चीज़ जो है वो आपको नज़र तो आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ तो नहीं ना नज़र आएंगी। वैल्यूज़ तो डेटाबेस से आ रही हैं, उन वैल्यूज़ को हमने जोड़ना है। तो उन वैल्यूज़ को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक लेबल ऐड करेंगे नाम के सामने, जहाँ पे हमने डेटाबेस से उस लेबल को डेटाबेस से जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखिए ये लेबल है, इसको ला के इधर
इधर रख के डबल क्लिक करें, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि लेबल की टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम डाटा को शो करवाते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है वो शो करवाएंगे। इसके लिए जो है हमें कोड है मेरे पास, वो मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट से। जी, ये देखें टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो डाटा लिखते हैं वो नज़र आता है। यहाँ पे हमने बाइंड का एक फंक्शन यूज़ होता है। इस बाइंड के अंदर जो है ना वो हम टाइटल लगाते हैं और जो भी हमने यहाँ पे शो करना है, कॉलम का नाम क्या है, नेम है। ठीक है, यहाँ पे हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे नेम। ठीक है, इसमें एरर क्यों आ रहा है देख लेते हैं इसको। ये जो है ये सिंगल कोड में कह रहे हैं आपने लिखना है, 1 मिनट जी, ये डबल कोड की बजाय सिंगल कोड में यहाँ पे लिखना है आपने। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब ये एरर रिमूव हो गया। ठीक है, तो अब देखें कि हमने नेम को ऐड कर लिया, डेटाबेस से आएगा, डेटाबेस के कॉलम में, नेम के कॉलम में जो वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे शो करवा देगा। ठीक है, इसी तरह से आप ईमेल को करना है तो दोबारा मैं करता हूँ मैनुअली ताकि आपको पता चले। ठीक है, सबसे पहले ईमेल के ऊपर यहाँ पे रखा है और यहाँ पे एक लेबल ऐड करते हैं। लेबल पे डबल क्लिक करें तो आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को हम रिमूव कर दें। ठीक है, वैल्यू जो है उस वैल्यू की जगह हम ये ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे हमने एक किस कॉलम के साथ जोड़ना है, ये बाइंड का मेथड है जो कि हमने हमारी लेबल को जोड़ रहा है। किस वैल्यू के साथ जोड़ रहा है, कॉलम का नाम है ईमेल। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन मैं केस सेंसिटिव ही समझ रहा हूँ ताकि गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि सी# भी केस सेंसिटिव है, इसलिए मेरी हैबिट बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद टूल बॉक्स में जाए, अब एज करनी है। एज आपने देखना है, मुझे खुद बताना है कि ये कैसे करें। लेबल पे यहाँ पे क्लिक करके लेबल पर डबल क्लिक करें, लेबल आ गया। उसके बाद टेक्स्ट में जाके सिंगल कोड लगा दिया। अब यहाँ पे आके ये आपने फंक्शन लगा देना अंदर बाइंड का ठीक है, अब यहाँ पे आपने बाइंड डबल कोड में एज। ठीक है, ये कॉलम है ना हमारा, ये होगा। ठीक है, अब ये हमारा आ गया। ठीक है, अब फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। कई वीडियोस में मैंने इमेज भी ऐड किया हो तो वो भी ऐसे ही ऐड किया है। सिर्फ आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इमेज के अंदर कौन सी होती है चीज़ जिससे हम शो करवाते हैं। वो चलिए बाद में करते हैं, मैं एक दफ़ा इस पेज को रन करता हूँ। ठीक है, इसको सिर्फ मैं इस पेज को देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पेज पे राइट क्लिक करूँगा, सेट एज स्टार्ट पेज करता हूँ और रन। अच्छा, अगर डेटाबेस में इमेज पड़ा हुआ है तो इमेज भी आप लगा सकते हैं।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इमेज में हम कैसे इमेज दिखाते हैं। जैसे लेबल की, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है ना, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जिसमें हम डाटा शो करवाते हैं, इसी तरह से इमेज के अंदर इमेज URL की प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी से जो डाटा आ रहा होगा ना, वो हमने वहाँ पे जोड़ना है, बस दैट्स इट। ठीक है, ये देखें यहाँ पर जो है ये हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसमें मैंने इमेज नहीं रखा हुआ कोड को सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए। लेकिन अब इसमें ये गलती है कि इसमें मैं बैक पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास कोई लिंक नहीं लगा हुआ, तो लिंक भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है। वो एक हमने छोटा सा कैलकुलेटर बनाना है, ऐड का फंक्शन बनाना है जो हमारा डाटा ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे या कोई भी काम करे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू आइटम, कैलकुलेटर के नाम से एक वेब पेज बना दिया। आप कोई भी बना सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें जाते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले डिव के अंदर ही आपने रहना है, फॉर्म के अंदर डिव में। ठीक है, ये फॉर्म के टैग के अंदर डिव है, यहाँ पे रहना है। यहाँ पे क्लिक किया हुआ ना, उसके बाद डिज़ाइन में जाएं, यहाँ पर जाएं, टेबल में इंसर्ट टेबल करें। इसकी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा फोकस कोडिंग की तरफ है, डिज़ाइनिंग की तरफ नहीं है। और नेक्स्ट हम करेंगे कभी डिस्कस इंशाल्लाह। ठीक है, इस पर क्लिक किया, इसको मर्ज सेल किया। ठीक है, टेबल सिलेक्ट होगा तो फिर इसको छोटा करेंगे। ये बैकग्राउंड कलर जो उस वक्त नहीं आ रहा था। चलिए अब आगे इसको हम देख लेते हैं। ये ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड कलर, ओहो इतना तेज़, यहाँ पे दोबारा जाते हैं बैकग्राउंड में, इसका कलर मैं फिल वक्त ऐसा रखता हूँ जो मुझे नज़र आए। ठीक है, ये आ गया। चलें इस पर हम काम करते हैं अभी, फिर इसको अपने मकसद के मुताबिक जैसे आपने चेंज करना कर लीजिएगा। ठीक है, इधर सबसे पहले टेक्स्ट एक लिखते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, ये स्क्रीन जो है ना रुक रही है थोड़ी सी। ये स्टूडियो बंद हो गया, एक मिनट में अगेन ऑन करता हूँ। अच्छा, कैलकुलेटर में सिर्फ ऐड का फंक्शन नहीं होता, दूसरे फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन सारों का एक ही तरीक़ेकार है। हम जो है वो एक ही तरह से बनाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी तो दूसरी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। ये प्रैक्टिस वाली फ़ाइल मैं ओपन करूँ अगेन,
takes time, please wait. जी, ये ओपन हो गया है। इसके अंदर वो पेज जो है वो मेरा कहाँ पे गया, मैं 1 मिनट दोबारा खोलता हूँ। ओहो, वो वेब पेज जो है वो मेरा करप्ट हो गया है, तो मैं दोबारा से ये एक नया पेज बना लेता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू आइटम, ऐड नंबर्स के नाम से मैंने एक वेब पेज बना लिया, वेब फॉर्म बना लिया, आप ये कह लें। इसके अंदर डिव में जाके डिज़ाइन में गए, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, पहले डिज़ाइनिंग को छोड़ते हैं, ठीक है। पहले करते हैं एंटर, फर्स्ट नंबर, एंटर, सेकंड नंबर। अच्छा, कई दफ़ा टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए सुपरवाइज़र कहते हैं 2 नंबरों को नहीं ऐड करना, 3 नंबरों को ऐड करना है या 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रोसीजर तो वही है ना। एंटर, थर्ड नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर आपने ले रहे हैं, इसलिए मैं जान के 3 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम टूल बॉक्स में जाके सबसे पहले कौन सा कंट्रोल ऐड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का, जिससे हमने इनपुट लेनी। यहाँ पे रखें, क्लिक करें, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स 1 आ गया, टेक्स्ट बॉक्स पे 2 आ गया, टेक्स्ट बॉक्स 3 आ गया, ठीक है। साथ ही बटन भी ऐड कर लें, ठीक है। बटन कौन सा, ये वाला बटन ऐड करें, ठीक है। बटन पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, बटन जो है वो सम का, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट का जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कलर, बैकग्राउंड सारा कुछ चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में जाके कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, कलर, प्रॉपर्टी, 4 कलर भी चेंज कर सकते हैं। 4 कलर क्या होता है, 4 कलर होता है जनाब, ये बॉर्डर कलर है। एक मिनट, थोड़ा सा डिफरेंस रखने के लिए मैं आपको बता दूँ, ठीक है। 4 कलर होता है, जो टेक्स्ट का कलर होता है ना, उसको 4 कलर कहते हैं। ये 4 कलर की प्रॉपर्टी है। इसको मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। तो अब ये देखें, ये सम का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट हमने कहाँ पे शो करवाना है, रिज़ल्ट हम लेबल में शो करवाएंगे। लेबल लिया, लेबल की प्रॉपर्टी हम अभी रखेंगे खाली, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ताकि कुछ नज़र ना आए, ठीक है। और इसको कलर वगैरह देना है, डार्क थोड़ा सा कर दें। ये बैकग्राउंड कलर है, आपने देना है 4 कलर। ये देखें, ये हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ कि वैल्यू एंटर करे तो फिर करे, लेकिन फिर वक्त टाइम कम है, तो जस्ट मैं सम के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने सम के बटन पर क्लिक किया। सम के बटन पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैं सबसे पहले
फंक्शन के ज़रिए ये काम करता हूँ ताकि फंक्शंस की आपको एक दफ़ा फिर तैयारी हो जाए और काम भी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले इनपुट लूँगा, ये जो यूज़र ने इनपुट करेगा वो मैं वेरिएबल्स में सेव करूँगा। ठीक है, उसके लिए क्या करूँगा, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग बी टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने फ्रंट एंड से वैल्यू लेके मैंने ए बी सी 3 वेरिएबल्स में डाल दी। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बॉक्स से हमें स्ट्रिंग ही मिलता है, उसको आगे से हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में, इंट v1 वैल्यू 1। कन्वर्ट की एक क्लास होती है, उसका मेथड है टू। इंटीजर में कन्वर्ट करना है, टू इंट कर दो। फ्लोट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर यहाँ पे 32 बिट का भी होता है, 64 बिट का भी होता है, इसलिए हम पहले 32 बिट में करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये 32 बिट का ही होता है। ठीक है, इसमें पास करेंगे ए, दैट्स इट। ठीक है, ये जो ए है ये हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में और यहाँ पे v1 में आ जाएगा इस तरह से। v2 भी आ जाएगा और v3 c आ जाएगा। ठीक होगी बात, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए v1 v2 v3 जिनकी वैल्यूज इंटीजर में है। अब हमने फंक्शन बनाना है, उसको हमने ऐड करना है उसके थ्रू। ठीक है, इस बटन की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन से बाहर आ जाए। याद रखें किसी भी फंक्शन की या इवेंट की डेफिनेशन के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। ये हमारा बटन का क्लिक इवेंट है, उस इवेंट की डेफिनेशन है ये। ठीक है, इसके बाहर हमने बनाना है। ये मैंने 3 वेरिएबल्स इसको लिए हैं कि इस फंक्शन को बता रहा हूँ। ये सम का फंक्शन है, ये 3 इनपुट्स लेगा v1 v2 v3 और लेके क्या करेगा, इनको ऐड करेगा। अच्छा, जवाब इसने किस में देना है, इंटीजर में देना है, तो इसे इंट लिखना है। ये इसकी रिटर्न टाइप है, ये एक्सेस स्पेसिफाइड है पब्लिक। इंटीजर इसकी क्या है, रिटर्न टाइप है, और सम इस फंक्शन का नाम है। ये तीनों वैल्यूज़ को जमा किया और रिज़ल्ट में डाला, उसके बाद रिटर्न रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया, रिज़ल्ट को रिटर्न कर दिया। अब ये हमें उसने जवाब रिटर्न करना है, उसको मैं यहाँ पे सम करूँगा, ये फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, उसको अब मैंने वैल्यूज़ देनी है। ये सम का फंक्शन कॉल किया, ये कितनी वैल्यूज़ ले रहा है, 3, 1 2 3, वो वैल्यूज़ मैं इसमें पास करूँगा, v1, v2, v3। ये 3 वैल्यूज़ पास कर दी। वैल्यूज़ पास करने की कोमा, ये 3 वैल्यूज़ पास कर दी। सम का फंक्शन कॉल करूँ, ये वैल्यू लेके उस पर रिज़ल्ट वो जमा करेगा, रिटर्न कर देगा उसके बाद रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट इंटीजर में जमा होगा, तो यहाँ पे भी हमें इंटीजर चाहिए जिसमें हम उसे सेव कर सकें। सम ये लो, सेम नाम का नहीं होना चाहिए, चलो मैं इसे क्या देता हूँ एस। ठीक है, अच्छा एस मैंने बनाया। अब ये जो है ये वैल्यू जो है वो इसमें एस में चली गई, रिज़ल्ट जो है वो एस में चला गया।
अब मैंने उसको कहाँ पे शो करवाना है, लेबल में, इस लेबल में। लेबल का नाम है लेबल 1, आईडी, यानी कि लेबल की आईडी है लेबल 1। देखें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई, इससे ले भी सकते हैं वैल्यू, दे भी सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें टेक्स्ट की वैल्यू डाल रहे हैं, एस डॉट, एस क्या है, इंटीजर है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग का मेथड यूज होगा। दैट्स इट। ओके, नाउ रन द एप्लीकेशन। ये देखें, ये आ रहा है हमारा, यही वाला पेज आ रहा है। एक्चुअली मैंने एक गलती की है कि मैंने पेजेस को लिंक नहीं किया, ठीक है। तो हम सबसे पहले असूल ये होता है कि जो मेन पेज होता है उधर से सारे पेजेस को लिंक किया जाता है। यहाँ पे अभी मैंने मेन पेज, इसको सेव डाटा कोई कहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिंक करता हूँ सारों को। इंसर्ट रो अबव से अबव कर लें, इधर लिंक कर लेते हैं सारों को। हाइपर लिंक लगा दिया पहला, ठीक है। इसको कह देता हूँ ठीक है। नेविगेट यूआरएल की प्रॉपर्टी होती है हाइपरलिंक की, इस पर राइट क्लिक करें, सॉरी सिंगल क्लिक करके वेब फॉर्म 1 से वेब फॉर्म 2 है मेरे पास, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा वेब फॉर्म 1 है, सॉरी वेब ऐड नंबर्स है अगला पेज, ठीक है। तो ऐसे ही हर पेज पे हमें ये लिंक्स लगाने चाहिए, लेकिन फिल वक्त मैं इसी पे बना रहा हूँ और इसी से जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, और इनके दरमियान में स्पेस, ये देखें। अच्छा, बैकएंड की ये ब्यूटी है, वो ऑटोमेटिकली कोड लिखा आ जाएगा विजुअल स्टूडियो में, आपको परेशानी नहीं। यहाँ पे मैंने ये काम किया ना, जब आप इसके बैकएंड पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड के बैक सोर्स में तो ये कोड ऑटोमेटिकली लिखा आ रहा है, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगा सेट अ स्टार्ट पेज, यहाँ से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होनी चाहिए। राइट क्लिक करके सेट अ स्टार्ट पेज, क्योंकि असूली तौर पे पहले डाटा सेव होगा तो उसके बाद हम उसे डिस्प्ले करवाएंगे और काम करेंगे। यहाँ पर जो है ये देखें डिस्प्ले डाटा ये आ गया, ठीक है। और अब हम यहाँ से जाते हैं ऐड नंबर्स पे, ये ऐड नंबर पे आ गया, ठीक है। ऐड करते हैं नंबर 5 39 60, हाँ जी, कितने होंगे काउंट करते हैं इसको और फिर उसके बाद सम पे क्लिक करते हैं। रिज़ल्ट आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसका मतलब है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था, एक और टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से अब लास्ट टास्क है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो भी क्लास बनाने को कह सकते हैं। क्लास बनाना बहुत कम है, लेकिन कह देते हैं तो हम बना लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिस पे जाएं, मेन पेज पे, उसमें ऐड पे जाएं, यहाँ पर भी क्लास है, अगर आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं
न्यू आइटम पे जाता हूँ, क्योंकि न्यू आइटम में सारी नई आइटम हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोड है, कोड में क्लास पड़ी है। एक्चुअली रास्ता इसका ये है, वहाँ पे शॉर्टकट पड़ा हुआ उसका असल में। यहाँ पे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने स्टूडेंट की एक क्लास बनाई। इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी कुछ प्राइवेट फील्ड्स को ऐड करते हैं। असल में यहाँ पे क्लास के 3 हिस्से होते हैं, एक है फील्ड, दूसरी है प्रॉपर्टीज़ और तीसरे हैं मेथड्स और फंक्शंस। ठीक होगी बात। अच्छा, फील्ड्स आर केप्ट प्राइवेट, तो हम इनको प्राइवेट रखते हैं। एक्सेस स्पेसिफाइड प्राइवेट लगाया, हर एक के साथ लिखना है। नेम, नेम की डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक हो। उसके बाद प्राइवेट इंट एज, ठीक है। ये 3 चीज़ें आ गई, ये हमारी फील्ड्स हो गई, ठीक है। ये फील्ड्स प्राइवेट हैं, इनको सेट और गेट करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की बजाय अब लेटेस्ट जो मेथड है वो प्रॉपर्टीज़ का है। तो प्रॉपर्टीज़ इसी से रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो पब्लिक होती हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग, जो जिस प्रॉपर्टी, ये हर फील्ड के लिए ना हम पब्लिक प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, तो हम उसको बनाते हैं नेम, हम क्या कह रहे हैं कि ये जो नेम की वैल्यू है, इससे जो है ना वैल्यू लेके हम इसमें नेम में सेट कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो हम नेम में डाल देंगे और फिर नेम को हम रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, एक मिनट, अब ये सही हुआ, ठीक है। जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी नेम के थ्रू, वो इस स्मॉल नेम में डाल देंगे, ये फील्ड में, ठीक है, और उसको हम रिटर्न करवा देंगे। अब इसी को हम आगे जो है वो हम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी सारी प्रॉपर्टीज़, बल्कि एक इंटीजर प्रॉपर्टी, अब इंटीजर को करते हैं इंट एज, ठीक होगी बात। ये हमारी एक और प्रॉपर्टी हो गई एज की। अब हम एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं एसपी। एसपी मीन्स स्टडी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये हमारी जो स्टडी प्रोग्राम है ये वाली। गेट का मतलब है लेना है, उसने रिटर्न करना है, जवाब देना है यानी कि, ठीक है। और सेट का मतलब है वैल्यू उसकी सेट करनी है, ठीक है। ठीक होगी बात। उसके बाद हम मेथड बना लेते हैं। मेथड या फंक्शन एक ही चीज़ को कहते हैं।
जो भी पैगाम आपने भेजना है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट इज स्टडिंग, और एस को हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ओके बात पब्लिक, ये एरर अब सही हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लास बन गई। इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर 3 फील्ड्स हैं, 3 ही उसको उन फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, नेम, एज और एसपी फर्स्ट, और एक मैंने मेथड बनाया। अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं इस्तेमाल कहाँ पर करूँ? जहाँ पर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। इस इधर लिख दें। चलें, अभी टाइम कम है, इधर ही हम ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक बटन करते हैं क्लिक, बटन का इवेंट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्ले बटन के इस बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लास को शो करेंगे। क्लास को शो करने के लिए पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, आपको पता है ना। तो क्लास का हमारा नाम क्या है? क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट बनाता हूँ, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है। एस न्यू जो है वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करता है, यानी कि डायनामिक ऑब्जेक्ट हमने बनाया। ठीक है, एस। अब इस एस के साथ इसकी प्रॉपर्टीज एसोसिएट होगी। एस डॉट लगाएंगे, वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। नेम, अली, एस डॉट स्टडी प्रोग्राम, MCS, S dot age इज इक्वल टू। ठीक हो गई बात, ये आ गई। ठीक है, ये हमने उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ली हैं जो पब्लिक हैं, उनके ज़रिए हम किस में वैल्यूज डाल रहे हैं? उनके ज़रिए हम उनकी प्राइवेट फील्ड्स में वैल्यू डाल रहे हैं। जब हम सेट करें ना तो वो इस वैल्यू में जाएगी, ये जो प्राइवेट फील्ड है हमारी उसमें चली गई। अब हमने उसे शो भी करवाना है। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्रोग्राम, स्टडी प्रोग्राम, ये कोई भी आप लिख सकते हैं वेरिएबल, एस डॉट एस पी। ठीक है, पब्लिक पार्ट से ही हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसमें वैल्यू डाल रहे हैं पहले, और उधर से ही हम वैल्यू अब ले रहे हैं। ठीक हो की बात। ये एज जो है ये पब्लिक है, ये एरर क्यों दे रहा है? इसका मतलब है ये अच्छा एज ठीक है, एस डॉट अच्छा ये बता रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट इनटू टाइप इनटू स्ट्रिंग इनटू इंट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर में है, तो इसको हम इंट में रखेंगे। ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो
आ गया। अब हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले के लिए अभी के लिए वही तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेबल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी खाली किया। अच्छा, इस लेबल का थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा कर दिया ताकि पता चले। इस लेबल का नाम क्या है, लेबल 4 है, ठीक है। आईडी जो है ना पता चले, इस पर सिंगल क्लिक करें तो ऊपर आ रहा होगा लेबल 4, ठीक है। यहाँ पे प्लस जो है वो कंकैटिनेशन के लिए इस्तेमाल करूँ, जोड़ने के लिए दो चीज़ों को, ठीक है। सी शार्प में कंकैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और सेव, ये सेव एक बटन पेज को, ये सेव और सारे पेजेस को सेव किया। उसके बाद ओके, ये देखें, ये सेव डाटा पे है, डिस्प्ले डाटा पे क्लिक करते हैं। ये यहाँ पे डिस्प्ले क्लास का बटन बनाया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करते हैं जिसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है। ये देखिए, नेम अली, स्टडी प्रोग्राम MCS और एज आ रहा है, क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए वो उसके अंदर फिट नहीं आया, ठीक है। बड़ा ये आपकी क्लास से डाटा बना के क्लास से डाटा शो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है वो अरे वगैरह भी टॉपिक्स हैं, लूप भी है, वो आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक ये इनफ है, ठीक है। लेकिन अपने तौर पे आप अरे, लूप इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी काम हो गया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।